इसकी वजह क्या कुछ देखी जाए कि जो लोग पॉलिटिक्स से डिफरेंट पार्टी से जो जुड़े हुए उन पर भी हमले होते रहे, तो आखिर ये हमले होते किस वजह से हैं? खुड़ा साहब ने उसकी कई वजह बताई, रैना साहब ने कई वजह बताई, लेकिन अब रैना साहब के सामने तो यह कि बीजेपी के लीडरों, हालिया दिनों बीजेपी से जुड़े हुए जो लोग हैं उन पर ज्यादा अटैक हो रहे हैं, तो इसकी वजह क्या देखी जाए सलमान निजामी साहब? देखिए, जम्मू कश्मीर, पर्टिकुलरली कश्मीर जो है, ये मैं नहीं कहूंगा कि हमले जो हैं आज ही हुए हैं, ये कई सालों से हो रहे हैं और कई जो मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन्होंने अपनी जानें दी हैं इन हमलों में। हुड्डा साहब बैठे हैं, ये डीजी हैं, बहुत ही काबिल तरीन अफसर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और इनके टेनवर में आप चिनाब वैली देखिए जो जम्मू प्रोविंस में है, या पीर पंचाल रीजन जो है जम्मू कश्मीर के जम्मू प्रोविंस में है, वहां मिलिटेंसी जो है 0% है आज। वो कांग्रेस के टाइम पे हुआ है, उस वक्त 370 भी था और 35A भी था, मिलिटेंसी भी जम्मू कश्मीर में थी। लेकिन किस तरीके से टैकल किया गया, ये थे चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद साहब थे, और किस तरीके से हैंडल की गई सिचुएशन। ना लोगों को परेशान किया गया, ना इंटरनेट बैन किया गया, ना मोबाइल बैन किए गए, और जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी भी खत्म हुई और खुशहाली भी थी, तरक्याती काम भी हो रहे थे, डिग्री कॉलेज हमने सैंक्शन किए, स्कूल बने, PHCs बनी, तहसीलें बनी, रोड बन रहे थे, ब्रिज बन रहे थे, अस्पताल बन रहे थे, मेडिकल कॉलेज। तो सलमान निजामी साहब सीधे सीधे क्या लीडरशिप की कमी मानते हैं? इस तरह के जो हमले हो रहे हैं, क्या लीडरशिप की कमी आप मानते हैं? बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ा फेलियर जम्मू कश्मीर में यह था कि पब्लिक के जो सेंटिमेंट्स हैं उसके खिलाफ जो है वो एक सरकार बनाई गई। पहले PDP और BJP की सरकार थी जो जम्मू कश्मीर की आवाम ने पहले ही रिजेक्ट किया था, फिर भी 3.5 साल सरकार चली, और आज जो है, आज 3 गवर्नर जो है जम्मू कश्मीर में 1 साल में चेंज किए गए। और खुद ही आप भाजपा के लीडर जो है वो कह रहे हैं कि जो मुर्मू साहब थे उनका जम्मू कश्मीर में कोऑर्डिनेशन नहीं था ब्यूरोक्रेसी के साथ, और जम्मू कश्मीर में तरक्याती काम करने के लिए ना कांग्रेस ने रोका, ना PDP ने रोका, ना NC ने रोका बीजेपी को आज के टाइम पे, और ना ही अपोजिशन ने इनको कोई भी काम करने के लिए रोका, ना 370 ने रोका, ना 35A ने रोका। तो ये एक्सक्यूज है, ये सीधा सीधा फेल हुए हैं। जम्मू कश्मीर में अब कत्लेआम खत्म होना चाहिए और लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, और लोग जब तक आपके साथ नहीं होंगे, आप कब तक लोगों को इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि वो जो मेन स्ट्रीम लीडर हैं आपने उनको भी अभी तक नजरबंद किया है। तो मेन स्ट्रीम लीडर को जब तक आप पूरा छोड़ेंगे नहीं, जब तक उनसे बातचीत नहीं करेंगे, तब तक कहां मसला हल होगा। ये तो आप मुझे लगता है कि आप एक चांस दे रहे हैं चाइना को, पाकिस्तान को कि आइए आप अपना जो प्रोपेगेंडा है वो जम्मू कश्मीर में लागू करिए। जब मेन स्ट्रीम लीडर जो हैं, जो हिंदुस्तान के साथ जुड़े हैं, उनको आपने नजरबंद किया, उनकी आप बात सुनते नहीं हैं, वो बोलते हैं, उनको आप धमकाते हैं, तो जम्मू कश्मीर में फिर मेन स्ट्रीम में बचेगा कौन? और आपको एक एक्सक्यूज है आपके पास है, वो दावा कर रहे हैं हमने इलेक्शन करवाया, हमने वो करवाया, ये करवाया। क्या इलेक्शन करवाया आपने? सरपंच जो जम्मू कश्मीर में आज आपने करवाए हैं, पहले तो पार्टियों ने बाइकआउट किया, मेन जो पार्टियां जम्मू कश्मीर की, चाहे कांग्रेस हो, PDP और NC हो, और जो इलेक्शन आपने करवाया, एक एक सरपंच को सिर्फ 2 वोट आए, 3 वोट आए। जब कांग्रेस के टाइम पर सरपंच का इलेक्शन हुआ था 20,000, 30,000, 40,000 की लीड से जीते थे। आज आप म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन करवाते हैं, 3 वोट लिए, जो श्रीनगर का जो कॉर्पोरेटर है उसको 2 वोट मिले, वो जीत गया। इसको आप बोलते हो आपने कामयाब किया? जम्मू कश्मीर में कामयाबी है आपकी? आपको शर्म आनी चाहिए। MP को कितने मिले? ये बहुत बड़ा एक शर्म का एक सलमान साहब, MP आपको भी शर्म बताइए ना। आप बताइए MP इलेक्शन में कितने % वोट पड़े? आपका मैंने बहुत सुना। नहीं, आप अरे छोड़िए, मेरी बात सुनिए। आप मिर्ची क्यों लगी आपको? आप मेरी बात सुनिए, मैंने बीच में नहीं आपके बोला। MP इलेक्शन में क्या परसेंटेज वोट बोलिए, आप मुझे सुनिए। आप अभी मैंने एक वोट बोल दिया, आप सही बोलेंगे ना, गलत जब आप बोलेंगे उसको मैं कह रहा हूं, जब आप गलत छोड़िए, आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, मिर्ची नहीं लगी, आप गलत बोलेंगे उस पर। आप मुझे बताइए, पार्लियामेंट्री इलेक्शन का भी परसेंटेज बता दीजिए। मैं बोलूंगा नहीं फिर, सुनिए मेरी बात। जब कांग्रेस के टाइम पे इलेक्शन होते थे उसकी परसेंटेज क्या है वो आपको मालूम है। दूसरी बात, आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, आपने सिक्योरिटी मेन स्ट्रीम सरपंचों को छोड़िए, जो एक्स MLA जम्मू कश्मीर के, जो
अरे आप बीच में क्यों बोलते हैं यार? जो मेन स्ट्रीम एमएलए हैं, एक्स एमएलए जम्मू कश्मीर के, आपने उनसे सिक्योरिटियां छीन ली। आपने जम्मू कश्मीर में हर एक शख्स जो मेन स्ट्रीम में है, जो हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, उसको आपने सिक्योरिटी विड्रॉ की है। मैं आपको अपनी पार्टी के लोग बोलूंगा, सोपोर सबसे मिलिटेंसी अफेक्टेड रीजन है, वहां का एक्स एमएलए हाजी रशीद, उसको आपने सिक्योरिटी विड्रॉ की। हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट है जीए मीर, उसकी आपने सिक्योरिटी विड्रॉ की। क्या बोल रहे हैं आप? जीएम सरोड़ी है वहां चिनाब वैली में, उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ की। आपने जानबूझ के मौका दिया है आतंकवादियों को, मिलिटेंट्स को, मेन स्ट्रीम लीडर को मार दिया। हिसाब से हेलो, या आप समझिए, आपने सिक्योरिटी जानबूझ के विड्रॉ की। अजय पंडिता की विड्रॉ आपने, अजय पंडिता 1 साल आपको बोलता रहा मुझे सिक्योरिटी दो, सिक्योरिटी दो, आपने क्यों नहीं दी उसको सिक्योरिटी? आपने जानबूझ के, आपने हुर्रियत के लीडर को सिक्योरिटी दी है, आपने मेन स्ट्रीम लीडर से सिक्योरिटी छीनी है। आपने दावा किया 370 के बाद जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी। आज कैसे बढ़ गई मिलिटेंसी? क्या हुआ आज आपका वादा? आज क्यों मिलिटेंसी? आप बोल रहे थे बिल्कुल खत्म हो जाएगी मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर से। ठीक है, रैना साहब इसका जवाब देंगे। मैं कुलदीप खोड़ा साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल ले लेता हूं। कुलदीप खोड़ा साहब, जो बात सलमान निजामी कह रहे हैं कि ये माना जा रहा था और गवर्नमेंट का दावा भी था कि 370 खत्म होगा और उसके बाद मिलिटेंसी पर एक ब्रेक लगेगा, एक लगाम लगेगी, लेकिन सर पिछले 1 साल में आप क्या देखते हैं इस मिलिटेंसी के ग्राफ की अगर बात करें तो कितनी कमी आई है? क्योंकि ये वाकयात तो कम नहीं हुए, आज भी अटैक होते हैं, आज भी हमले होते हैं, आज भी लोग मारे जा रहे हैं। देखिए 370 घटने का और सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव होने का जी प्रोफेशनली मैं कहूंगा आपस में कोई ताल्लुक नहीं है जी। जो टेररिज्म है ये प्रॉक्सी वार है, पाकिस्तान से इनिशिएट हुआ है, पाकिस्तान से चालू है, और जब तक पाकिस्तान के लिए ये एक कॉस्टली अफेयर नहीं बनाया जाएगा तब तक पाकिस्तान ये हाइब्रिड वॉर चालू रखेगा। और वो जो लीडरों के अलावा कांग्रेस, और अभी देखिए जो अटैक हुआ है पीडीपी लीडर के घर के बाहर, तो मजम्मत तो सबने की है। आप देख लिए उमर फारूक अब्दुल्ला ने भी मजम्मत की है और उमर अब्दुल्ला ने भी मजम्मत की है, और इसके अलावा दूसरी जो पार्टियां उनके लीडरों ने भी, सबने मजम्मत की, कांग्रेस ने मजम्मत की, सबने मजम्मत की। क्योंकि ये खतरा तो सबके लिए बराबर है, खतरा यहां पर सबके लिए बराबर है। सलमान निजामी साहब, पीडीपी के लीडर के घर के बाहर अब देखिए ग्रेनेड हमला हुआ है, इससे पहले कांग्रेस का जो लीडर था उसका मर्डर कर दिया गया था, तो खतरा तो सबके लिए बराबर है। सलमान निजामी साहब जी बिल्कुल, सिक्योरिटी एंश्योर करना सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे उसमें कांग्रेस हो, बीजेपी हो, पीडीपी हो। मैंने आपको कहा, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कहता हूं, मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं कि कांग्रेस के जितने भी एक्स एमएलएस थे उनकी सिक्योरिटीज विड्रॉ की गई। अगर कल को उनके घरों पे हमला होता है तो कौन जिम्मेदार होता है? दूसरी बात मैं बताऊंगा, जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को तबाह कर दिया है। मिलिटेंसी का मुकाबला पहले भी हुआ, बहुत मुश्किलों से कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी ऑलमोस्ट खत्म की। चिनाब वैली में, पीर पंचाल में, कश्मीर में भी 2014 से जो आप ग्राफ देखें बहुत मिलिटेंसी कम हुई। मेरी पूरी जिंदगी निकल गई मिलिटेंसी कॉन्फ्लिक्ट को देखते देखते। अब सोचिए बच्चों का, जब माहौल ठीक था जम्मू कश्मीर में, अमरनाथ यात्री भी जा रहे थे, टूरिज्म भी पीक पे था, उसी वक्त 370 हटा दिया, स्टेट भी छीन ली गई और 35 से भी उड़ा दिया। हमने चिल्ला चिल्ला के बोला मत करिए खुदा ये फैसला, ये उल्टा पड़ जाएगा। आज भाजपा के नेता मुझे कहते हैं कि हाँ ये जो है सही नहीं किया गया, हम इलेक्शन के चक्कर में पड़ गए कि हम जैसे 3 स्टेटों में इलेक्शन जीतेंगे, शायद 370 का जीएल रैना साहब वहां भी हार गए। रैना साहब, इस तरह के हालात पर काबू कैसे पाया जाएगा? सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है और जाहिर सी बात है सेंटर के जेरे निगरानी अभी कश्मीर है, तो कश्मीर को कैसे बचाया जाए? कश्मीर के लोगों को, जो लोग डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, उन लोगों को कैसे बचाया जाए? क्या इसी तरह के हालात चलते रहेंगे? देखिए मैं एक चीज क्लियर